चलिए तो आप चलिए। हाँ हाँ चलिएगा आप तब ना। आप जाने को मेरा टाइम बना हुआ आपने लगवाया है महंगाई के खिलाफ। इससे पहले भी महंगाई बढ़ रही थी, धीरे धीरे पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग कहीं दिख नहीं रहे थे। और तेजस्वी यादव कल पटना लौटे हैं, फिर उसके बाद आप लोग पोस्टर के माध्यम से विरोध जता रहे हैं। नहीं सर, हम लोग हमेशा दिख रहे थे। हम लोग ये जब कोरोना काल आया तो अपने प्रदेश के लोगों के, अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के हम रोड पर नहीं उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं कर रहे हैं, पुतला दहन नहीं कर रहे हैं, अनशन पे नहीं बैठ रहे हैं। नहीं तो हम लोग रोड पर भी उतरे। आपको पता होगा कोरोना से पहले हम लोग बेरोजगारी को लेकर भी या महंगाई को लेकर रोड पर उतरे थे, जिसमें डंडा चार्ज हुआ था। आपको पता है विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, वहाँ पे हमारे विधायकों को पीटा गया। जहाँ प्रशासन को जाने का अलाउ नहीं है, वहाँ पे प्रशासन बुलाकर ये तानाशाह सरकार, सामंतवादी लोग हमारे विधायकों को पीटने का काम किए। तो लोकतंत्र कहाँ जा रहा है आप देख लीजिए। आज हम धरना प्रदर्शन ये सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए पोस्टल के माध्यम से आप लोगों के जरिए इस सरकार, ये निकम्मी सरकार के कानों तक वो आवाज़ पहुंचवाना चाहते हैं कि आपने कहा था जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो विपक्ष पे सवाल। सर इसलिए लिखे हैं कि जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो उसका जिम्मेवार भी विपक्ष को ठहराते हैं। आप जान लीजिए, जब हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कीमत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत $117 प्रति बैरल हुआ करता था, हमारे देश में पेट्रोल का कीमत कहाँ था? 60, 65, 70। तब जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं वो सड़क पर होते हैं। स्मृति ईरानी जी उस समय के प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेज दिया करते हैं। आज इंतजार है सर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत मात्र $55-60 प्रति बैरल है, और हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का कीमत शतक लगा चुका। और इनके शासनकाल में इतिहास में पहली बार हुआ कि पेट्रोल से भी महंगा डीजल हो गया था। तो जो स्थिति है आप देख लीजिए, सरसों तेल, युवा कहता है लॉस्ट माई जॉब, इसमें दिखाया गया है। देखिए वो कहते हैं डोंट वेरी, सेल पकौड़ा। क्या चीज़ से पकौड़ा सेल करेगा सर? घर में सरसों का तेल नहीं है सर जिससे सब्जी भी छौंका सके। रिफाइन महंगा हो चुका, राहर का दाल महंगा है, मसूर का दाल, चना का दाल। हमारे देश में जो ये कहा करते हैं अच्छे दिन अच्छे दिन, सर देश में, जिस देश में 35% लोग भूखे सोते हैं, उस देश का अच्छा दिन हो सकता है कभी? आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग जब ये कोरोना काल ख़त्म होगी, कोरोना का स्थिति सामान्य होगा, हम लोग रोड पर भी उतरेंगे। जन सरोकार से जुड़े मुद्दे जितने भी होंगे उसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल सदैव रोड पर रहा है, रोड पर रहेगा। आज पोस्टर लगाए हैं महंगाई के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे देश में महंगाई चरम स्थिति पर है। आज के पहले इस देश का स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी। आज देश में आप चले जाइए, पटना के मिडिल वर्ग के लोग भी आज दाने दाने को मुहताज हैं। लोग पैदल चलना मुनासिब समझ रहे हैं, मोटरसाइकिल से भी लोग नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्या इस देश की स्थिति होगी? क्या ऐसा हो गया कि हमारे बगल के देश पाकिस्तान, हमारे देश के बगल का देश बांग्लादेश, नेपाल, हर एक जगह पेट्रोल सस्ता है, परंतु हमारे यहाँ पेट्रोल इतना क्यों महंगा है? लेकिन आपने स्लोगन लिखा है इस पोस्टर में, हमारा सैया हमार कमाए जाता, महंगाई जाइन खाई जाता। क्यों इस तरह के स्लोगन? देखिए, ये स्लोगन ये एक फिल्म का गाना है। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक पूरा नाटक मंडली बना करके पूरे देश में यही गाना गाने का काम किया था कि कांग्रेस की सरकार महंगाई ला रही है और महंगाई डाइन खाई जा रही है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस वाले लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि उस समय कांग्रेस के सरकार के समय महंगाई डाइन लग रही थी, तो आज क्या महंगाई उनकी भौजाई लग रही है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। और हमारे ये जो इसमें बैनर में ये भी दिखाया गया होगा कि देखिए, एक भारत की महिला कुपोषण का शिकार होकर के लेटी हुई है, किस प्रकार से लेटी हुई है, एक टाइम अन्न नहीं मिल रहा है। ये हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के पहले का जो स्थिति था, लोग भूखमरी के शिकार होते थे। लोग जब देश में अकाल पड़ता था तो उस समय स्थिति ऐसी होती थी। आज तो देश में ना अकाल है, न कोई ना किसी प्रकार का दिक्कत है, फिर भी
आज लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं। बहुत ही हमारे देश का स्थिति खराब है, चिंताजनक है। सरकार इस पर अविलंब कार्रवाई करे, महंगाई कम करे, नहीं तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग आने वाले समय में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हेलो बाहर आ बाहर